तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं करेक्शन ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ माय फ्रेंड्स गोइंग अब्रॉड। तो इज आएगा, आर आएगा, बीन आएगा या बीइंग आएगा। तो इसका सही उत्तर होगा इज, क्योंकि वन की बात हो रही है और वन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर का इस्तेमाल करेंगे। तो एक नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। एवरी बॉय एंड गर्ल रेडी टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। एवरी, इज, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, वर आएगा, वाज आएगा, बीइंग आएगा या बीन आएगा। तो एवरी बॉय एंड गर्ल वाज रेडी टू अपीयर। तो दो नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। दिस इज द ब्लैंक ऑफ द टू प्रपोजल। गुडर आएगा, बेटर आएगा, बेस्टेस्ट आएगा, बेस्टर आएगा। तो बेटर, दो नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बेटर। ऑफ द टू के ऑफ द टू आने के बाद हमेशा ही कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो बेटर आ जाएगा। नाइदर ही नोर आई वर देयर। नाइदर और नोर, आइदर और आने के बाद जो हेल्पिंग वर्ब जिस सब्जेक्ट के पास होती है उसके अनुसार ही आती है। तो इसमें नाइदर ही नोर आई वाज देयर, तीन नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ही वर्क टिल लेट इन द नाइट, गोट अप अर्ली। तो वह क्या कर रहा था, रात को देर तक कार्य कर रहा था। और उसके बाद क्या किया उसने, गोट अप अर्ली, जल्दी जग गया। तो वेन आएगा, अंटिल आएगा, बट आएगा या हाउ आएगा। तो बट गोट अप अर्ली, वह रात को देर तक कार्य कर रहा था लेकिन सुबह में जल्दी जग गया। तो बट, तीन नंबर ऑप्शन सही होगा। पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट इज, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट आर के साथ बीइंग नहीं आएगा। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट आर एब्सेंट टुडे। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट बीन। तो इसमें तीन नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, तीन नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ए नंबर मतलब एक संख्या के बारे में बात हो रही है ना। द क्लास हैड डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। द क्लास हैव डिवाइडेड देयर ओपिनियंस। द क्लास वर। तो ये क्या है, ये पेशिव वॉइस में है। तो इसके अंदर तीन नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। द क्लास वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो। इट वॉज ए डार्केस्ट। डार्केस्ट क्या अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है। तो इसके पहले हमें द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ए डार्कर नहीं आ सकता। इट वॉज द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। तो तीन नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इट वॉज द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, तीन नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। शी विल नॉट कम, विल नॉट कम अनलेस। अनलेस के बाद हम नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अनलेस के साथ हम नोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। शी विल नॉट कम अनलेस शी विल बी इन्वाइटेड। शी विल नॉट कम अनलेस शी इज इन्वाइटेड। तो इसके अंदर चार नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। He told me he has not believe in God. He told me he does not believe in God. He told me he is not believing in God. He told me he did not believe in God. तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो उसने मुझे बताया कि वह भगवान में विश्वास नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर चार इसमें सही हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस। द चेयरमैन wants your help for him solve the riddle. The chairman wanted your help for him solve the riddle. The chairman wants to help you to him solve the riddle. The chairman wants you to help him solve the riddle. तो ऑप्शन नंबर चार इसमें सही हो जाएगा। Which of the following sentence contain an error? Every boy, every girl in our village go to school. तो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल के साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब का ना। तो गो के साथ ऐसे ये आना चाहिए था तो जो यहाँ पर नहीं है। तो इसमें क्या एक एरर है। तो एक नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस। ऑफ ऑल मैन ही इज द स्ट्रोंगेस्ट। नो fewer than 50 miners were killed in the accident. He has the lightest touch of any musician. Which is the better of the two?
तो इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। विच सेंटेंस कंटेन एन इनकरेक्ट यूज ऑफ ए कंजक्शन और कनेक्टिव। तो आई शैल नॉट गो विदाउट यू डू, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस कंटेंस नो एरर। वी फेल्ट द वूल बिल्डिंग टू वाइब्रेट। वी फिल्ट। रेयरली ही इज डिस्कस्ड द सब्जेक्ट विथ मी। ही इंस्टेड ऑन माई अकम्पनी हिम। ही इज माई कजन ब्रदर। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एन इनकरेक्ट वर्ड। तो इसके अंदर 1 नंबर और 3 नंबर गलत होंगे, जो आपको चेक करना है, आपका होमवर्क है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस। विच ऑफ द वर्ब इज नॉट एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। वेन द शिप। तो वेन के बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी, जो नहीं है। इसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। Fill in the blank in the following sentence with a verb which is agreement with its subject. The chief with all his men। तो इसके अंदर द चीफ विथ आने पर जो विथ के पहले जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो द चीफ के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। अभी और भी क्वेश्चन बाकी हैं जो अगली वीडियो के अंदर हम करेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।